नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो श्लोका में। आज हम मंगल दोष के बारे में बात करेंगे। क्या होता है मंगल दोष? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि यदि लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक अगर मांगलिक नहीं है तो जो मांगलिक नहीं है उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि दोनों में से यदि कोई मांगलिक नहीं है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, परंतु पहले इस चीज़ को समझ लेना आवश्यक है कि मंगल दोष क्या होता है। यदि कुंडली के 12वें भाव में, लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या अष्टम भाव में मंगल हो तो हम जातक को मांगलिक कहते हैं। परंतु मांगलिक होना क्या होता है? मंगल जो है वो पराक्रम के कारक है, मंगल उग्रता के कारक है, शॉर्ट टेम्पर्ड होने के कारक है। तो यदि किसी जातक की कुंडली में इन भावों से मंगल संबंध रखते हैं तो उसको पराक्रमी बनाते हैं, उग्र बनाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड बनाते हैं, शक्की स्वभाव का भी बनाते हैं। अष्टम को छोड़ दें तो बाकी सभी भावों से मंगल जो है वो सप्तम भाव को देखते हैं, यानी कि विवाह के या लाइफ पार्टनर के भाव को देखते हैं। तो ऐसे में यदि अगर दोनों कंपैटिबल नहीं है, अगर दोनों मांगलिक नहीं है तो एक के अंदर उग्रता ज़्यादा है और दूसरे के अंदर उतनी उग्रता नहीं है, या उस उग्रता को सहन करने की कंपैटिबिलिटी नहीं है, ऐसे में मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। और आजकल लोग बहुत सारे तर्क बताते हैं, कहते हैं कि ये कुंडली मिलान से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये कुंडली मिलान वगैरह कुछ नहीं होता। हम कई पिक्चरों में भी, कई मूवीज़ में भी देखते हैं कि जहाँ ये दिखाया जाता है कि कुंडली मिलान या मांगलिक दोष वगैरह इत्यादि, ये सब कुछ नहीं होता। उदाहरण के तौर पर मैं एक अभी की ही कुंडली है जिसमें मैं लड़के और लड़की का नाम तो नहीं बोलूँगा। लड़की का जन्म 6 नवंबर 1990 4:32 शाम को लुधियाना में हुआ और लड़के का जन्म 1 दिसंबर 1983 2:26 अमृतसर में। इन दोनों की कुंडली मिलान किया तो दोनों की कुंडली के अंदर 34.5 गुण मिलते हैं, परंतु मंगल दोष है। कुंडली मिलान किए बिना शादी तो हुई इनकी, 2 साल तक सब कुछ ठीक भी रहा, लेकिन अब मंगल दोष का प्रभाव जो है वो सामने दिखना शुरू हो गया है। अब दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। लड़की अपनी माँ को फोन करके ऐसा बोलती है कि वो बहुत परेशान है और अभी कुछ लड़ाई झगड़े के चलते लड़की को अस्पताल भी जाना पड़ा पिछले हफ्ते। अब लड़की का ये कहना है कि मुझे घर वापस आना है, अगर मैं घर वापस नहीं आऊंगी तो अपने आप को कुछ कर लूंगी। ये सब क्या है? ये सब वो एग्रेशन है, वो गुस्सा है जो दोनों की कंपैटिबिलिटी ना होने की वजह से दोनों में से एक को वो झेलना पड़ रहा है और वो उस गुस्से या एग्रेशन को झेलने के योग्य नहीं है। ये चीज़ें हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कि अगर दोनों के नेचर्स कंपैटिबल नहीं है, दोनों का एग्रेशन कंपैटिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं शुरुआत में तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक लगती हैं, लेकिन साल 2 साल के बाद जब ये चीज़ें सामने आती हैं और ये कंपैटिबिलिटी नहीं होती है तो ये मैरिड लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खड़ा करती हैं। और इसी की वजह से आजकल हम देख रहे हैं और ये देखने को मिलता है कि लोग बिना कुंडलियों को मिलाए आजकल विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन अब वो विवाह जो है कुछ सालों बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और वो लड़ाई झगड़े सामने आने शुरू हो जाते हैं। और शायद यही वजह भी है कि आजकल विवाह जो है वो बहुत ज़्यादा टूट भी रहे हैं या लड़ाई झगड़े की स्थितियाँ जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा बन रही हैं। इसीलिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी है और मैं तो ऐसी ही सलाह दूंगा कि कम से कम जब भी आप अगर विवाह करते हैं तो अपनी कुंडलियों का मिलान अच्छे से कराएं। हाँ, कुछ स्थितियों के अंदर मंगल दोष के कुछ उपाय हैं जिनको करके यदि अच्छे गुण मिलते हैं तो कुछ उपाय हैं जिनको करके अगर मंगल दोष है भी तब भी विवाह किए जा सकते हैं। परंतु यदि कुंडलियों के अंदर गुण मिलान ज़्यादा अच्छे से नहीं हो रहा और मंगल दोष भी है तो ऐसी स्थिति में विवाह नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आगे जाके बहुत बड़ी समस्या बनती हैं। और विवाह कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, 2 परिवारों का मेल है,
तो इस चीज़ को ध्यान में रखना भी बहुत आवश्यक है। आप भी अपनी कुंडली को मिला के या आपके परिवार में जिसका भी विवाह इत्यादि होना हो तो मैं ऐसा आपको सलाह दूंगा कि कुंडली मिलान अवश्य करा लें और कुंडली मिलान करा के ही विवाह करवाएं। नमस्कार। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल या IGTV इंस्टाग्राम चैनल पर लॉगिन और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।